नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा अपने प्रति जानना चाहते हैं, जिनको लेकर के वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि अगर आप किसी पर्सन की इंटेंशंस, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स नहीं समझ पा रहे हो, वो क्या इरादे रखते हैं आपको लेकर के, क्या सोचते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, ये रीडिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी के लिए मैं करने जा रही हूँ, उन सभी लोगों के लिए जो सामने वाले व्यक्ति से, जिनको शायद अभी तक कोई कन्फेशन नहीं मिला है, या चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ होने के बाद में भी बहुत कंफ्यूजन आपकी सिचुएशन में है, या अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई है आप लोगों के बीच में। देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो थिंक अबाउट द पर्सन। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में, सोचिए इस सिचुएशन के बारे में, सोचिए इस पूरे सिनेरियो के बारे में। इस इंसान के नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए। इनकी एनर्जी से अपने आप को मेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। चेहरे को विजुलाइज कीजिए। चेहरे को विजुलाइज करने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि आप तुरंत उसके जो वाइब्रेशंस है उस पर्सन की, उससे कनेक्ट हो जाते हो। अगर आप उनके साथ में बिताया हुआ कोई टाइम याद करना चाहते हो तो आप वो भी याद कर सकते हो। ऑल राइट, सो लेट्स सी इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। ओके, ऐसा क्या है जो आपको आज के दिन में इस सिचुएशन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए। ऐसी क्या बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानना, समझना, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में। सो लेट्स सी। मैं पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर लेती हूँ एंड देन मैं आप लोगों को रीडिंग एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, फिफ्थ कार्ड, एंड आज मैं 6 कार्ड्स लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज द 6th कार्ड and the overall energy of the situation. We have Ace of Pentacles. So let's see what is it जो आपको जानना ज़रूरी है। ये आपका पहला कार्ड है, ये आपका दूसरा कार्ड है, ये आपका तीसरा कार्ड है, 4th, 5th and 6th। इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 2 of Swords। This one is 10 of Swords। यहाँ पर हमारे पास में King of Cups है। यहाँ पर हमारे पास में 5 of Swords है। बहुत सारे Swords, एयर साइन वाले मुझे लग रहा है आज काफ़ी सारे लोग हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले, इवन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज पेज ऑफ कप्स एंड हियर वी हैव 5 of Pentacles। ओके, फाइन। सो यहाँ पर अर्थ साइन और एयर साइन वाले काफ़ी सारे लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पे वाटर साइन वाले भी हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। बट ये ओवरऑल एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये हर किसी के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हर मैसेज के साथ में ज़बरदस्ती रिलेट नहीं करना है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर ऐसी हैं जो कि हर किसी के साथ में रेजोनेट करेंगी अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो। बिकॉज दिस इज़ माई फर्म बिलीव कि अगर आप इस एनर्जी के साथ में रेजोनेट कर रहे हो तभी यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर के आया है। यूट्यूब पर रोज़ कितनी सारी वीडियोस अपलोड होती है, लेकिन आप इस समय पर ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। सो इस इंसान की एनर्जी में मुझे आज के दिन में इस समय पर जो इनके थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्टिव है। यहाँ कन्फ्यूजन भी है, यहाँ पर पुराना दर्द भी है, यहाँ पर नया कुछ अच्छा क्रिएट करने की इच्छा भी है। ठीक है, वो कुछ नया भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों में ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ही बीती पुरानी बातें, एकदम गई गुजरी बातें
जिनको आप छोड़ देना चाहिए, उन बातों का भार भी ये अपने दिमाग के ऊपर कैरी कर रहे हैं, अपने मन में कैरी कर रहे हैं और पुरानी एनर्जी के साथ में ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई चमत्कार हो जाएगा और फिर अचानक से कुछ नया क्रिएट हो जाएगा। ये होपफुल हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन शायद ये इंसान खुद से अवेयर नहीं है कि ये बहुत सारी पुरानी बातों को, पुराने ग्रजेस को, पुराने लोगों को लेकर के गुस्सा, पुरानी चीज़ों को लेकर के अटैचमेंट, पुराने यादें ऐसी जो कि दुख देती रहती हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो इनके मन में चलती रहती हैं। इस इंसान के मन में मैं ये देख पा रही हूँ कि आज के दिन में पर्टिकुलरली बहुत सारे इनर डायलॉग्स चल रहे हैं। इनर डायलॉग्स क्या होते हैं? जब आप चुप होते हो एकदम, कुछ काम कर रहे होते लेकिन मन में एक बात जो है वो मन में चलती रहती है। आपका मन आपसे कुछ ना कुछ कहता रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, यार ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, काश ये ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। तो वो इनर डायलॉग्स होते हैं जो इंसान बोलता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में पूरे दिन वो एनर्जी जो है वो चलती रहती है, राइट? सो टेलीपैथी में हम बेसिकली ये जो इनर डायलॉग्स होते हैं इन्हीं को रीड करते हैं और इसी को माइंड रीडिंग भी बोला जाता है। सो गाइज, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही है कि ये इंसान अपने इनर डायलॉग्स में कहीं उलझे हुए हैं और इनके मन के जो ये विचार हैं जो हर दिशा में फैले हुए हैं, उसकी वजह से ये इंसान आमतौर पर असमंजस में रहते हैं या आज के दिन में ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ये दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खिचड़ी पक रही है इनके मन में, ये सोच रहे हैं कि कब इंतज़ार ख़त्म होगा, आखिर कब ये वेट ख़त्म होगा, मैं तो इंतज़ार कर कर के थक गया हूँ, थक गई हूँ, कब सिचुएशन बदलेगी, कब जवाब आएगा, या कब हाँ होगी, कब ना होगी, कब बात आगे बढ़ेगी। वो चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट, कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, कहीं कोई काम अटका हुआ है, कहीं कोई बात अटकी हुई है और इनका ऐसे जैसे हाथ काँपते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन या वो एक सब्र जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे इस इंसान के अंदर। कहीं न कहीं ये उलझे हुए हैं, ये कुछ जताना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इनके मन में बहुत कुछ है जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपके साथ में ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ गुत्थी बनी हुई है इनकी लाइफ में। कहीं न कहीं ये अपनी उलझनों में इंसान मुझे ये फँसा हुआ दिखाई दे रहा है। आई वुड नॉट से कि जहाँ तक हम लोगों ने कहा था कि इस इंसान के इरादे क्या हैं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस इंसान की एनर्जी में। बट ऐसा लग रहा है कि ये अपने हालातों का शिकार है। ये जो भी चीज़ें इनके जीवन में चल रही हैं, उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और ये टेंडेंसी होती भी है बहुत सारे लोगों की। कई लोग अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ साइकिल में पुरानी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स को बहुत ईज़िली लेट गो नहीं कर पाते हैं और रोज़-रोज़ उन दुःख भरी यादों को या उस दर्द को बार-बार जीते रहते हैं या अपने आप को बार-बार रियलाइज़ करवाते रहते हैं। शायद ये उस पेन से पावर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी ने इनके ईगो को ठेस पहुँचाई है, इनके दिल को तोड़ा है और उस दर्द से ये अपने आप को उठा के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने, रॉकस्टार। उसमें उस इंसान ने शायद, मैंने नहीं देखी है बट मुझे थोड़ा बहुत उसकी स्टोरी के बारे में पता है कि उस पर्सन ने शायद अपना दिल तोड़ने के लिए कहा था उस लड़की को, सो दैट वो एक फेमस सिंगर बन सके, ताकि वो उस पेन को अपनी पावर में कन्वर्ट कर सके। सो ये हार्ट ब्रेक की पावर होती है। जब आप अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हो, तो या तो एक इंसान ऐसा होता है जो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है या गिव अप कर देता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और लाइफ में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान उसी तरीके से हैं। इनके अंदर एक जुनून है, इनके अंदर एक जोश है, ये कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और ये अपने पेन को बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं। लेकिन इसका एक हार्मफुल साइड भी है, क्योंकि हमारे दिमाग, हमारी जो ये सबकॉन्शियस है, ये एक रेडियो की तरह आप इसको समझ सकते हो। वैसे एंटीना नहीं लगे हुए हमारे सर पे, लेकिन हम लोग लगातार वाइब्रेशंस के साथ में, यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये व्यक्ति जो बार बार अपने दर्द को दोहराते रहते हैं, वो उसी दर्द को वापस अट्रैक्ट भी करते हैं, राइट? सो ऐसा लग रहा है कि पुरानी सिचुएशंस के बारे में ये इतना डूब करके आज सोच रहे हैं, इतना दुख में कहीं ये दिखाई दे रहे हैं, या आपसे जुड़ी एनर्जी इनकी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है बहुत पेनफुल जो इन्होंने आपके साथ में एक्सपीरियंस किया है, या कोई बहुत ज़्यादा दर्द जो इन्होंने आपको दिया है, उस चीज़ की गिल्टी, उस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है और अब ये सोच रहे हैं कि अब
मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये फड़फड़ा रहे हैं, ये कहीं अटक गए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ तो रहे हैं आगे, रोज़ कदम उठा भी रहे हैं, रोज़ ये 10 चीज़ें कर भी रहे हैं, लेकिन एक गिल्टी कॉन्शियस है जो इनको अंदर से टोक रही है बार-बार कि नहीं, कहीं कुछ गलत हुआ है। ये इंसान एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट वाला पर्सन भी हो सकता है, जिनको अपनी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट चाहिए, और कहीं इनसे गलती हो गई है, वो इनसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। ईगो का भी मैटर हो सकता है। ये पर्सन अपने आप को दुनियावी चीज़ों के पीछे, बहुत ही ज़्यादा शोषापंती के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसान दूसरों से अपने आप को छुपा सकता है, अपने आप से, अपने अंतर्मन से, अपनी अंतरात्मा से अपनी सच्चाई को कभी भी नहीं छुपा सकता। सो वो विचार इनके मन में इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये चल क्या रहा है। इनको खुद को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्यों कन्फ्यूजन हो रही है इनकी एनर्जी से? भई आपको इसलिए कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ये इंसान खुद से इतना ज़्यादा जम्बल्ड अप होकर के चल रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी ऊर्जा अपनी इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड है कि दिन भर में इनको शायद जैसे 5 काम करने हैं, तो शायद इनको 2 याद रहते होंगे। इनको मेमोरी का भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि ये एक काम करने लगते हैं और फिर किसी एक बहुत गहरी सोच में ये खो जाते हैं। उसके बाद जब तक इनको ये अपने ख़्यालों से, अपनी डे ड्रीमिंग से जब ये बाहर निकलते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होता है, और तब तक इनके हाथ से कुछ बात निकल चुकी होती है। कुछ ऐसा पैटर्न जो है वो काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में चल रहा है। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी की, कि बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, या तो ये आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी देखो यहाँ पे कनेक्टेड होती है जब मैं चैनल करती हूँ, या फिर ये इस इंसान की टेंडेंसी भी हो सकती है। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एज पर द कार्ड्स, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने क्या बोलते हैं कि कुछ भी जैसे बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, उसमें ज़बरदस्ती कुछ अच्छा ढूँढना। कोई इंसान जो पता है कि बहुत बुरा है, बहुत आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको बार-बार चोट पहुँचा रहा है, लेकिन आप लगे पड़े हो कि नहीं भई, रहना इसी के साथ है, नहीं-नहीं कोई बात नहीं, उसके साथ में कुछ बुरा हुआ होगा, मेबी उसका मूड ख़राब होगा। तो इंसान का मूड 1 दिन ख़राब होगा, 2 दिन ख़राब होगा, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली आपके साथ में कोई मिसबिहेव कर रहा है, आपको कोई मिसट्रीट कर रहा है, आपकी कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है, तो वो चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग या एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी है। जो रियलिटी जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करने की पावर अपने अंदर बनानी है आपको भी और सामने वाले पर्सन को भी, अगर वो इस तरीके से सोचते हैं तो। प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो गाइडेंस निकल के आ रही है इज़ समथिंग लाइक कि अगर इस ओवर थिंकिंग से और इस डिप्रेशन से और ये पुरानी नेगेटिव नॉस्टैल्जिया वाले इमोशन से अगर बचना है, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में अभी लेकर के आनी पड़ेगी इनकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो इनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इधर-उधर जा रहे हैं। ये कुछ क्रिएट भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है क्योंकि प्रैक्टिकैलिटी कहीं नहीं आ पा रही है। आपको लेकर के इनके मन में क्या विचार आ रहे हैं? आपको लेकर के भी ये महसूस कर रहे हैं कि भई कहीं न कहीं इनसे कोई गलती हो गई है, कहीं इन्होंने आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझा डाल दिया है, कहीं ये आपकी लाइफ में बोझ तो नहीं बन गए हैं, कहीं कोई किसी के ऊपर बर्डन बन रहा है, किसी के दिमाग के ऊपर बर्डन बन रहा है, किसी के इमोशंस के ऊपर बर्डन बन रहा है। बट ये पर्सन आपको जानबूझकर या इंटेंशनली एक नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देना चाहते हैं, या आपको जानबूझ करके हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक बच्चे की तरह भी ट्रीट करना चाहते हैं, कि ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करें, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें इनका एक अपर हैंड भी रहेगा अगर ये रिलेशनशिप में प्रोवाइडर बन जाते हैं। अगर ये आपको हर चीज़ दे रहे हैं सामने से, तो इनका एक अपर हैंड रहेगा रिलेशनशिप में, और आप अगर रिसीवर हो रिलेशनशिप में, तो आप कहीं न कहीं सप्रेस होके दब के रहोगे सामने वाले इंसान से। रिश्ता अगेन कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पर्टिकुलरली किसी लव रीडिंग किसी लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी रिश्ता हो सकता है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में एप्लीकेबल हैं।
सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी किसी कमज़ोरी का, आपकी किसी पुरानी गलती का बार बार आपको ताना देते हैं, बार बार ये आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप सोचते हो कि ठीक है मुझसे गलती हुई थी, चलो मैं मान लेता हूँ, ये चलो मैं मान लेती हूँ, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये अपनी ही गलतियों को याद कर कर के गिल्ट में रहते हैं और फिर आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं, या आपके साथ में आपको वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं देखो जैसा कि आप डिज़र्व करते हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमैच्योर बिहेवियर दिखाया जा रहा है, वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। थिंग्स शुड चेंज, ये चीज़ ये भी जानते हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है आज के दिन में बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। ये बहुत कुछ समेटने की, बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी है कि जैसे 24 घंटे हैं तो वो इनको कम लग रहे हैं अपनी लाइफ में कि तो बहुत कम टाइम है, इतने कम टाइम में मुझे इतने सारे टास्क करने हैं, इतनी सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो बहुत ओवर एक्टिव माइंड इनका दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर अगेन इतने सारे विचार आ जाते हैं ना, वहाँ इमोशन दब जाता है कहीं न कहीं। क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा होता कि अभी उसको पहले क्या सोचना है, बाद में क्या सोचना है। प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे होते हैं लोग अपनी लाइफ में। इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी क्या चीज़ करनी ज़रूरी है, किस व्यक्ति से बात करना ज़रूरी है, क्या टास्क करना ज़रूरी है, वो बेसिक चीज़ों में भी इनके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना एक कन्फ्यूजन सी बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। अंदर ही अंदर ये व्यक्ति अपने जीवन में एक सहारा ढूंढ रहे हैं। ये आज के दिन में किसी से हेल्प चाहते हैं, ये किसी से जुड़ना चाहते हैं, ये किसी की मदद चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहते हैं। मे बी ये ऐसा महसूस करते हैं कि इनकी जो इतनी रिजिड सी लाइफ है ना, जो इनकी एकदम जड़ बुद्धि वाली लाइफ है, उसमें आप एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी ऐड कर देते हो, तो वो आपकी एनर्जी ये इन्जॉय करते हैं, या उसकी ज़रूरत इनको महसूस हो रही है। अगर आप लोग टच में नहीं हो, लेट्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या वॉटएवर, बात नहीं हो रही है, तो वो एक सपोर्ट जो शायद इनको आपसे मिलता था या मिलना चाहिए, उसकी इच्छा ये रख रहे हैं अपने मन में, और इन्हें पता है कि कहीं न कहीं इनकी जो परेशानियाँ हैं ना, उनकी जो चाबी है, जो सॉल्यूशन है, वो इनके खुद के पास है, लेकिन ये अभी खुद ही अ, उस सॉल्यूशन को शायद देखना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप किसी तरीके की परेशानी में फँसे हुए हो इस व्यक्ति के साथ में, देन ट्रस्ट मी, इस इंसान को पूरी तरीके से पता है कि उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। लेकिन ये उससे नहीं निकलना चाह रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं आज के दिन में। ये इनकी अभी की एनर्जी है। एंड थोड़े से हम लोग यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स भी पिक करते हैं टू गेट सम मोर क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन। इनकी एनर्जी आपके प्रति, अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, एंड जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं रीडिंग में उनको क्लेम करने के लिए आप कुछ भी अच्छा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हो, कुछ भी पॉजिटिव वर्ड लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान की एनर्जी आपके प्रति क्या है। वी हैव टैंगल्ड, अनेबल टू फ्री योरसेल्फ, देखो फंसे हुए हैं ये फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प्स यू सी क्लियरली। ओके, कहीं कुछ उलझन है, फॉरगिविंग, किसी से माफ़ी मांगनी है या माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। देखा, कुछ ऐसा है, या तो आप होल्ड ऑन कर रहे हो बहुत ज़्यादा किसी पुरानी बात को, या ये बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हैं और ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव फियर्स टेम्पर, किसी को बहुत सीवियर एंगर इश्यूज हैं, टू मैनी एंगर इश्यूज, डार्क मूड्स, अब्यूजिव है कोई पर्सन यहाँ पे। आप में से 80% लोग मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक अब्यूजिव पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, जो अंदर से एम्प्टी है, अंदर से खोखला है। कहते हैं ना कि खाली बर्तन जो होते हैं वही ज़्यादा शोर करते हैं। सो द ट्रूथ इज़ दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड। इनको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं है, किसी भी चीज़ से खुशी नहीं है, और ये बस इंतज़ार करते रहते हैं अब कोई चीज़ मुझे खुशी देगी, अब ये रिश्ता मुझे खुशी देगा, अब ये नौकरी मुझे खुशी देगी, अब ये नए जूते मुझे खुशी देंगे। किसी भी छोटी बड़ी चीज़ में ये अपनी खुशी को ढूंढते रहते हैं,
ठीक है, वो एम्प्टीनेस इनके अंदर है, सीक्रेट पास्ट है इनका कोई। यहाँ पे सांता मुर्टे की ये एनर्जी लगती है मुझे इस कार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। ये बहुत कुछ शायद अपने पुराने बीते हुए कल के बारे में देखो अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। जिस इंसान के मन में इतने ज़्यादा सीक्रेट्स होते हैं ना, वो वैसे ही अंदर से खोखला होता चला जाता है। उसको ऐसा लगता है वो किसी से बता नहीं सकता, किसी से शेयर नहीं कर सकता, पता नहीं उसे लोग माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। और इतना ज़्यादा जब भर जाता है इंसान तो उसको गुस्सा भी आने लगता है बहुत ज़्यादा। अदर लव्स स्टिल इन्वॉल्व विद पास्ट चीटिंग सीक्रेट अफेयर्स, ये इनकी सिचुएशन हो सकती है देखो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। बॉटम ऑफ द डेक बैड टाइमिंग, टू लिटिल टू लेट, टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन। कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज भी इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। दो नाव पे सवार होकर के हो सकता है कि ये व्यक्ति चल रहे हैं। अगर ये लव रिलेशनशिप की बात है तो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और आपके स्पिरिट गाइड्स, हमको लाइफ में कंफ्यूजन कब होती है, देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जहाँ जेन्युइन लव है, जहाँ ट्रू लव है, वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, वहाँ पे आपको श्योरिटी होगी, आपको दिल से भरोसा होगा अपने इमोशन के ऊपर, अपने लव के ऊपर, ठीक है, अपनी सिचुएशन के ऊपर। बट यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट दिस पर्सन इज मेकिंग यू फील कंफ्यूज। ये आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, आपको कंफ्यूजन में की एनर्जीज में ये स्टक करवा के रख रहे हैं, क्योंकि ये खुद से कंफ्यूज्ड हैं अपने रिश्तों में, अपने माइंड में, आने वाले कल में इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको लेकर के इनको कोई क्लैरिटी नहीं है। और वही एनर्जी आप पिक कर रहे हो क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हो इस व्यक्ति के साथ में, ठीक है। ये खुद कहीं पर स्टक हैं, कहीं फंसे हुए हैं। बहुत सारे आंसर्स हमको आज की रीडिंग में मिले हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, इसके बारे में आप सोच सकते हो। और कई बार क्या होता है कि जब आप रिपीट भी, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो रिपीट रीडिंग्स भी देखते हैं, तो जब आप रिपीट भी देखते हैं रीडिंग्स को तो आपको और नए इंसाइट्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको फील होती हैं, क्योंकि कार्ड्स आपको बहुत कुछ बता रहे होते हैं और मैं भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चैनल कर रही होती हूँ। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। अनदर वेरी हैवी रीडिंग, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग था मेरे लिए भी ये सेशन। जाने से पहले बस मैं यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपके साथ में रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग से आपकी कोई हेल्प हुई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।